नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिपिंग एजेंट्स। आप लोगों ने मुझसे काफी बार पूछा कि आप शिपिंग एजेंट्स पर वीडियो कब बनाएंगे। कई सवाल ऐसे भी होते थे कि रिलायबल जो भरोसेमंद शिपिंग एजेंट है उसके बारे में बताइए। हम शिपिंग एजेंट्स को कहां ढूंढ सकते हैं, ये शिपिंग एजेंट्स कहां मिलेंगे। तो दोस्तों आज इसी पर बात करते हैं कि शिपिंग एजेंट्स कौन होते हैं, ये कहां मिलेंगे और भरोसेमंद शिपिंग एजेंट्स कैसे ढूंढा जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डॉक्यूमेंटेशन, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। आपने इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस देख के रखे होंगे। मेरे पिछले वीडियोस में भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात की गई थी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आज हम सिंपली बात करेंगे शिपिंग एजेंट्स, हम इसे कैसे ढूंढे और शिपिंग एजेंट्स क्या क्या हमारे लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते, लेकिन आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए प्लीज इसे पूरा देखिएगा। दोस्तों ये शिपिंग एजेंट होते कौन है? आसान शब्दों में जो हमारा सामान विदेशों में भेज दे और जो विदेशों से हमारे लिए सामान ले आए, यही शिपिंग एजेंट है कि वो हमारा सामान किसी भी साधन से हमारे तक पहुंचाए या विदेश में हमारे किसी ग्राहक तक पहुंचाए। ये शिपिंग एजेंट का काम है, कस्टम क्लियरेंस और ये सब चीजें। तो दोस्तों शिपिंग एजेंट आखिर हम इन्हें ढूंढेंगे कैसे? देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से बात करता हूं कि आपने चाइना, जैसे अभी चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना में कोई प्रोडक्ट देख लिया, आपको मालूम है कि मुझे ये चाइना से प्रोडक्ट सोर्स करना है, मंगवाना है। मंगवाने से पहले आप किसी सप्लायर से बात करने से पहले शिपिंग एजेंट को ढूंढिए। देखिए दोस्तों बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि अगर आपको चाइना से सोर्स करना है और शिपिंग एजेंट ढूंढने हैं तो सबसे पहले चाइना की जो साइट है alibaba.com, उस पर जाइए और उस पर लिखिए इंपोर्ट फ्रॉम चाइना टू इंडिया शिपिंग एजेंट, नॉर्मल चाइना टू इंडिया शिपिंग एजेंट। जब आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि काफी सारे शिपिंग एजेंट्स का नाम आ जाएंगे। अब उन्हीं शिपिंग एजेंट्स में आपको इंडिया का शिपिंग एजेंट ढूंढना है। अब इंडिया का शिपिंग एजेंट कैसे पता चलेगा? जो इंडिया के लिए काम करता है, चाइना टू इंडिया सामान लाता है। आप उसकी कांटेक्ट में जाइए, कांटेक्ट में आप जब जाएंगे तो वहां पर उसका फोन नंबर डिस्प्ले होगा। अब आप इंडियन फोन नंबर को तो पहचान सकते हैं। देखिए विदेशी किसी शिपिंग एजेंट, वो बहुत सारे चाइनीज भी काम करते हैं इंडिया के लिए, जो शिपमेंट का काम करते हैं, इंडियन करते हैं और फॉरेनर्स दूसरे देशों के लोग भी करते हैं। लेकिन दूसरे देश के लोगों से अपना काम करवाना, अपना सामान मंगाना, तो वो हमारे इंडिया के कस्टम डिपार्टमेंट, हमारे इंडिया के लॉज के बारे में 100% नहीं जानते। तो कोशिश करिएगा कि आप इंडियन शिपिंग एजेंट को ही ढूंढें। तो alibaba.com पे आप सर्च करके शिपिंग एजेंट को ढूंढ सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे 3-4 देखिए, उसमें से 3-4 में से किसी एक से बात कीजिए, 3-4 से बात कीजिए। आपको लगता है कि बातचीत में और अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे बताना मत भूलिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी प्रोडक्ट पे जरूरी नहीं है कि जनरल कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो सकता है। तो वो शिपिंग एजेंट आपको क्लियर बताएगा कि आपके इस प्रोडक्ट के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो दोस्तों अलीबाबा पर ढूंढ सकते हैं। अगर आप अलीबाबा पर नहीं जाना चाहते तो अपनी इंडिया की एक साइट है indiamart.com, आप इस साइट पे भी जा सकते हैं और इस पर भी सर्च कीजिए शिपिंग एजेंट चाइना टू इंडिया। आप जब ये सर्च करेंगे तो आपके सामने काफी सारे शिपिंग एजेंट्स के नाम आ जाएंगे। आप उनमें से चूज कीजिए, आपको देखिए कि आपके शहर या उसके आसपास कौन सा शिपिंग एजेंट रहता है। आप उससे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं, जाके फोन पे भी बात कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, आपका बिजनेस क्या है उसकी डिटेल्स बताइए। उसके बाद उससे क्लियर हो जाए तब उससे आगे काम करने की सोचिए। तीसरी बात, जब हमारे को और शिपिंग एजेंट कहां से ढूंढ सकते हैं? अलीबाबा बताया, इंडिया मार्ट बताया, अब एक सबसे अहम जो है गूगल। दोस्तों आप गूगल पे सर्च कीजिए शिपिंग एजेंट चाइना टू इंडिया। आप सर्च करेंगे तो आपके गूगल पर काफी सारे शिपिंग एजेंट्स के नाम आ जाएंगे। बहुत बड़ी शिपिंग कंपनीज आ जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम आ जाएंगे जो हर तरह का शिपिंग का काम करते हैं। आपको हर चीज वहां से चाइना टू इंडिया इंपोर्ट करके देंगे, हर चीजों के बारे में डिटेल से बताएंगे। आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको पता चल जाएगा। आप गूगल पे जब सर्च करेंगे कि आपको शिपिंग से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। जब आप गूगल पे दोस्तों तैयार करेंगे तो आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि फोन हमारा सुनता है, यानी कि फोन के कान होते हैं, हम जो भी बात करते हैं वो सुन लेता है। हम जो भी चीज एक बार टाइप करते हैं उसे पता चल जाता है और वो उसकी रिकमेंडेशन हमें देता रहता है।
जब आप दोस्तों 2-3 बार गूगल पे ये चीजें सर्च करेंगे, तो आप अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके इंस्टाग्राम पेज के प्रोफाइल पर किसी शिपिंग एजेंट की स्पॉन्सर्ड ऐड आ रही है, आपके फेसबुक पेज पर किसी शिपिंग एजेंट की स्पॉन्सर्ड ऐड आ रही है, आपके पास काफी सारे शिपिंग एजेंट्स की ऐड आनी शुरू हो जाएगी स्पॉन्सर्ड। जब आप इन ऐड को देखेंगे तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं अपने लिए चाइना टू इंडिया शिपिंग के लिए। तो दोस्तों, शिपिंग एजेंट आपके आसपास अपने दोस्तों से पूछिए, आपके कोई ना कोई काम करने वाला कुलीग होगा या किसी से भी पूछिएगा तो आपको शिपिंग एजेंट ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा। सबसे मेन बात है कि शिपिंग एजेंट तो मिल जाएगा, लेकिन वो रिलायबल कितना है, कहीं वो बेईमान तो नहीं, कहीं वो हमारे साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर देगा, आपका लाखों रुपए का माल है, कहीं आपसे जान के वो ज्यादा पैसे तो नहीं वसूल लेगा। ये सारी टेंशन बनी रहती है। दोस्तों, जब मैंने ये काम शुरू किया था मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि नए नए लोगों के साथ कई बार हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के साथ भी हो। आप शिपिंग एजेंट से जो भी बात करनी है एकदम क्लियर कीजिए। देखिए, शिपिंग एजेंट क्या है, जब आपको कोई प्रोडक्ट वहां से चाइना से इंडिया मंगाना है तो आप शिपिंग एजेंट को पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उससे रिलेटेड आप बताइए। देखिए, आईईसी कोड मेन है, जो अगर आपके पास नहीं है तो शिपिंग एजेंट आपकी हेल्प भी करेगा। जो हेल्प कर रहा है तो यानी कि आपके साथ वो सीरियस है, उससे बोलिए आईईसी कोड नहीं है मेरे पास, मुझे बनवा के दो, तो वो शिपिंग एजेंट आपकी हेल्प करेगा आईईसी कोड बनवाने में। उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आईईसी कोड के लिए वो आपको बताएगा कि आपको कैसे कैसे चाहिए, आपको जो भी बैंक से ईडी कोड चाहिए, आपका जो पोर्ट है या एयर कार्गो से जगह है वहां आपको रजिस्टर कराना है तो आपको ईडी कोड लगेगा। ये डॉक्यूमेंट्स की बात है। तो ये सब चीजें आपको पूरी हेल्प करेगा वो शिपिंग एजेंट। जो शिपिंग एजेंट आपकी हेल्प अभी से करना शुरू हो गया, यानी कि वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए सीरियस है, तो आप उसके साथ काम कीजिए, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, पूरे अच्छी तरह कीजिए, उसके बाद ही किसी शिपमेंट को मंगाएं। ऐसा ना हो कि आपने शिपमेंट मंगा ली उसके बाद कैसे सोचा कि डॉक्यूमेंट्स पूरे करेंगे। दोस्तों, ये गलती कभी मत करना कि शिपमेंट के बाद आप डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, क्योंकि शिपमेंट आएगी यहाँ कस्टम में फंस जाएगी और उसके बाद आप उससे छुटा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। तो आपका डे बाय डे कस्टम पर डैमरेज चार्ज लगता रहेगा, आपको काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अपनी शिपमेंट मंगवाने से पहले, किसी सप्लायर से बात करने से पहले अपनी तैयारी पूरी कीजिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए शिपिंग एजेंट के साथ मिलकर। उसके बाद आप ऑर्डर कीजिए और शिपिंग एजेंट से जिसको भी आपने फाइनल किया, इतनी सर्च के बाद, इतनी सारी करने के बाद टाइम जरूर लगेगा, लेकिन दोस्तों एक रिलायबल, एक ईमानदार शिपिंग एजेंट आपको मिल जाएगा। कई बार शिपिंग एजेंट कैसे होते हैं कि आपका माल ले आएंगे लेकिन आपसे पैसे एक्स्ट्रा वसूल करने के लिए बोलेंगे, आपका माल कस्टम पे फंस गया। क्यों फंस गया? आपके माल में ये गलत सामान था, आपने नहीं बताया। ये दोस्तों आपकी भी गलती हो सकती है। कई बार बहुत लोग कर देते हैं कि शिपिंग एजेंट को क्या पता चलेगा, या इतने माल में ये 2-4 आइटम डलवा लेते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलती नहीं करनी। आपने कोई भी गलत सामान जो डिक्लेयर नहीं है, ना आपकी पैकिंग लिस्ट में ना इनवॉइस में, वो सामान की भी अपनी शिपमेंट के अंदर ना डालें, क्योंकि शिपमेंट में अगर कोई आइटम गलत मिल जाता है जो इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट में नहीं है, तो कस्टम डिपार्टमेंट उसे रोक देता है। इसका फायदा शिपिंग एजेंट भी उठा लेते हैं। कई बार और कस्टम वालों ने 5,000 रुपए का पेनल्टी मांगी या 10,000 मांगी, तो कस्टम वालों ने जो भी पेनल्टी मांगी, तो ये शिपिंग एजेंट उसको 50,000 भी कर सकते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिए कि आप कोई सामान अपने शिपमेंट में बिना डिक्लेयर किए डालें। अपने शिपिंग एजेंट को सारी बात क्लियर बताइए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप शिपिंग एजेंट ढूंढ चुके होंगे कि आपको शिपिंग एजेंट कहां से मिलेंगे। अब बात करते हैं शिपिंग एजेंट्स कैसे काम करेंगे। दोस्तों, आपने चाइना में कोई प्रोडक्ट देखा, अब शिपिंग एजेंट आपके पास है, उस प्रोडक्ट को आपने देख लिया, अब उसे फाइनल कीजिए, क्योंकि और फाइनल करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, जैसे कॉमर्शियल इनवॉइस हो गई, आपकी पैकिंग लिस्ट हो गई, आपका जो भी बैंक ट्रांसफर जो आपने पैसे उसको किया। याद रखिएगा, आप किसी भी चाइनीज सप्लायर को उसके पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसके कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अपनी कंपनी से, अपने पर्सनल नाम से भी नहीं। तो ये सब चीजें करने के बाद जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो गए, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस, आईईसी कोड और आपका ईडी कोड, ये सब बैंकिंग गारंटी लेटर, जो भी लेबलिंग का काम है, मार्किंग का काम है, जो मार्का होता है, सब तैयार होने के बाद आपका शिपिंग एजेंट वहां से शिपमेंट उठाता है और वहां चाइना कस्टम क्लियर कराने के बाद
लेके आता है इंडिया में कस्टम क्लियर कराने के बाद आपके पास पहुंचा देता है। लेकिन अभी ये 3 तरह के मेथड है जो चाइना टू इंडिया सामान आता है। ये तीन मेथड से आता है, 3 प्रकार से आता है। एक होता है एक्सप्रेस सर्विस, कोरियर सर्विस, दूसरा होता है एयर कार्गो, एयर सर्विस, तीसरा होता है बाय सी। तो जो एक्सप्रेस सर्विस है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक्सप्रेस कार्गो सर्विस ये कौन है? एक्सप्रेस कार्गो सर्विस नहीं, एक्सप्रेस कोरियर सर्विस। दोस्तों ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके अपनी फ्लाइट्स हैं, अपना सब कुछ है। ये 3 से 5 दिन के अंदर आपका सामान आपके घर पहुंचा देते हैं। जैसे DHL हो गई, TNT हो गई, FedEx हो गई, और भी 3-4 है, आप स्क्रीन पे देख लीजिए उनके नाम। ये 3-4-5-6 जो है, आर्मेक्स हो गई, तो ये सब की सब आपकी शिपमेंट वहां से उठाती हैं आपके सप्लायर से और आपके पास पहुंचाती है। लेकिन दोस्तों बड़ी शिपमेंट इनसे मंगवाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनसे बड़ी शिपमेंट मंगवाने का मतलब है आपका ज्यादा खर्चा, क्योंकि ये महंगा पड़ता है। जैसे छोटे सैंपल हो गए, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, आप इनसे एक्सप्रेस सर्विस से मंगवा सकते हैं, कोरियर सर्विस से। बड़ी शिपमेंट ना मंगवाइए, इससे आपको नुकसान होगा। 3 से 5 दिन लगते हैं, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके साथ भी लगते हैं। दूसरी होती है एयर कार्गो। दोस्तों ये हमारे काफी सारे शिपिंग एजेंट वो एयर सर्विस भी देते हैं और बाय सी की सर्विस भी देते हैं। एयर कार्गो से आप मंगवा सकते हैं, इनका टाइम जैसे ये बोलते हैं 7 से 10 दिन, लेकिन 15-20 दिन तक लग जाता है समय के लिए भी। अगर आप इनसे सामान मंगाते हैं तो इनसे आप शिपमेंट मंगा सकते हैं। ये केजी के हिसाब से, किलो के हिसाब से आपसे चार्ज करते हैं, भाई इतने रुपए किलो, उसके बाद जो भी कस्टम ड्यूटी होगी वो आप पे करेंगे। तो ये सारा का सारा होता है एयर सिस्टम से। उसके बाद होता है एयर सिस्टम भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। सबसे सस्ता जो साधन है आपको चाइना टू इंडिया मंगवाने का है वो है बाय सी। बाय सी कंटेनर होते हैं, आप फुल कंटेनर लीजिए, उस हिसाब से आपको रेट पड़ेगा। आप आधा कंटेनर लीजिए, थोड़ा बहुत माल जो भी मंगवाना है आपको स्टार्टिंग में उस हिसाब से कर सकते हैं। आपको शिपिंग एजेंट उसके रेट बता देगा। शिपिंग एजेंट वो आपको सारा कंटेनर का थ्रू ला देगा, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इसको बोलते हैं कि 25 से 30 दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन दोस्तों ये 25 से 30 दिन बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि पहुंचे। इसमें टाइम कम से कम 40 दिन भी लगते हैं, 45 दिन भी, अब 60 दिन तक मैक्सिमम मान के चलिए कि आपकी शिपमेंट आपके घर तक आएगी। लेकिन ये साधन बहुत आसान है और आपका सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों ये शिपिंग एजेंट इस तरह से सर्विस करते हैं, बाय एक्सप्रेस सर्विस, बाय एयर सर्विस, बाय सी सर्विस। आपको कौन सी चूज करनी है, आपका प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है जो आप अच्छी तरह जानते हैं। सस्ता चाहिए, सस्ता ना तो थोड़ा इंतजार कीजिए, बाय सी मंगाइए, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि शिपिंग एजेंट्स ये कैसे काम करेंगे हमारे लिए। भाई हमने सब कुछ इनको प्रोडक्ट्स के बारे में बता दिया, ये माल भी उठाने को तैयार हो गए। देखिए 2 तरह के शिपिंग एजेंट होते हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। एक होता है DDP, एक होता है DDU, मतलब कि जो ड्यूटी हमारा सामान, जैसे ये एक्सप्रेस सर्विस है, या आपकी कस्टम ड्यूटी खुद ही पे कर देते हैं। आपसे फाइनल में जब आपको डिलीवर करने आएंगे तब ये पैसे मांगते हैं। और नॉर्मली अगर सैंपल आप एक्सप्रेस सर्विस से मंगा रहे हैं तो ये सैंपल आपको लाके देंगे। इसके लिए आपको IC कोड के लिए जरूरत नहीं है। छोटा मतलब 1 डब्बा लाना है या डॉक्यूमेंट्स मंगवाना है तो उसके लिए आपको IC कोड या पर्सनल नाम से भी मंगा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा जब लगातार काम करना है तो IC कोड के साथ काम कीजिएगा अपनी कंपनी के साथ। तो ये तो डायरेक्ट ड्यूटी पे कर देते हैं। एयर कार्गो में भी काफी होते हैं कि हमारे शिपिंग एजेंट जो होते हैं वो ड्यूटी पे कर देते हैं। लेकिन कई बार सी कार्गो में जो हमारे फ्रेट फॉरवर्डर हैं वो ड्यूटी पे नहीं करते, वो आपकी सामान ला के दे देंगे, कस्टम पे लगा देंगे, उसकी ड्यूटी बनवा देंगे, लेकिन उसको कहेंगे कि आप अपने अकाउंट से कस्टम डिपार्टमेंट के अकाउंट में ड्यूटी पे कीजिए। तो वो ड्यूटी अनपेड होती है, वो ड्यूटी पे करनी होगी। उसके बाद वहां से आपकी शिपमेंट जो है वो रिलीज हो जाती है कस्टम डिपार्टमेंट से। तो कुछ तरह के कस्टम के नियम है डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको कैसे कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे शिपिंग एजेंट या फ्रेट फॉरवर्डर भी होते हैं जो आपकी शिपमेंट आपको लाके देंगे, जबकि आपके पास ना IEC कोड है ना कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे शिपिंग एजेंट भी हैं, वो अपने नाम पर लाके देंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोडक्ट के लिए खुद इंतजाम करेंगे उन प्रोडक्ट्स डॉक्यूमेंट्स का आपके लिए। हाँ, आपके लिए बहुत आसान होगा, बस उनको बताना है कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, कोई इलीगल या नॉन जिसके लिए कोई लाइसेंस या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है वो नहीं होने चाहिए, जिसके लिए BIS और दूसरे डॉक्यूमेंट्स की, तो वो प्रोडक्ट ना हो। जनरल कैटेगरी का प्रोडक्ट है, आप इनका जाके बोलिए जी मेरा ये प्रोडक्ट है, आपको लेके आना है। तो करना क्या है, अपने सप्लायर को बोलिए जी कि भैया मेरा प्रोडक्ट तैयार कीजिए, उस पर मार्का लगाइए और ये मेरा शिपिंग एड्रेस एजेंट का वेयर हाउस का एड्रेस है, उसके एड्रेस पे भिजवा दीजिए।
उस एड्रेस के लिए अगर दूर होगा तो कुछ कोरियर चार्ज लेंगे या ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज वो आपका सप्लायर मांग सकता है। अदरवाइज अगर नज़दीक होगा तो वो आपसे पैसे भी नहीं मांगेगा, वो आपके शिपिंग एजेंट के वेयर हाउस तक पहुँचा देगा। वो शिपिंग एजेंट फ्रेट फॉरवर्ड आपकी शिपमेंट उठाएगा, अपने वेयर हाउस से चेक करेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, अपने नाम से बनाएगा और इंडिया में आपको लाके दे देगा, चाहे वो बाय सी हो चाहे बाय एयर हो। ये ज़्यादा आसान प्रोसेस लगता है, लेकिन ध्यान से कि कहीं आपको कोई गलत फ्रेट फॉरवर्ड या शिपिंग एजेंट ना मिल जाए। दोस्तों ये शिपिंग एजेंट काम कैसे करते हैं? इन्हें कुछ तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ना आपके शिपमेंट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ये बिना डॉक्यूमेंट्स के कैसे काम करेंगे? आपको इन्हें इनवॉइस देनी पड़ेगी, इन्हें पैकिंग लिस्ट देनी पड़ेगी जो भी आपका सामान है, और अपना मार्का बताना पड़ेगा कि किस मार्के से आपको सामान चाइना टू इंडिया मंगाना है। वो इनवॉइस देखेंगे, इनवॉइस के हिसाब से आपकी पैकिंग लिस्ट को मैच करेंगे। पैकिंग लिस्ट में ध्यान रखिएगा पिक्चर जरूर होनी चाहिए प्रोडक्ट की, कि क्या क्या प्रोडक्ट है। इनवॉइस में भी आजकल पिक्चर दे देते हैं, कॉमर्शियल इनवॉइस में भी, तो ये सब चीजें हो, क्योंकि पैकिंग लिस्ट में इन शिपिंग एजेंट को, फ्रेट फॉरवर्ड को आपका सीबीएम पता चल जाता है कि कितना टोटल सीबीएम है, कितना स्पेस घेर रहा है, कितने केजी वेट है, कितने कार्टून है, सारी डिटेल आपकी पैकिंग लिस्ट से पता चल जाती है। तो ये जरूर मांगते हैं, क्योंकि ये पैसे भी उसी हिसाब से चार्ज करते हैं। आपसे सीबीएम के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं या आपको इनवॉइस के हिसाब से भी चार्ज कर सकते हैं। जो भी चार्ज करेंगे ये आपको इंडिया में आपके पास लाके दे देंगे। बाय एयर होगा तो आपको डोर टू डोर डिलीवरी देंगे। अगर बाय सी मंगवाते हैं तो ये अपने वेयर हाउस तक ले जाएंगे। आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन से उसको अपने यहाँ तक मंगा सकते हैं, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपने वेयर हाउस तक मंगवा सकते हैं। या आपको इनवॉइस देंगे, आपको बिल देंगे, उस बिल के साथ साथ प्लस जीएसटी होगा जो आपको पे करना होगा इनके अकाउंट में। तो ये बहुत इजीली आपको आपकी शिपमेंट ला देंगे अपने आईसी कोड पर, अपने नाम से। तो आपको इनवॉइस भी मिल जाएगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप उस पर जीएसटी भी पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको इजी शायद ही रहेगा। आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ नाम दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ नाम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाता जा रहा हूँ। बात करते करते इन फ्रेट फॉरवर्ड्स का या शिपिंग एजेंट्स का आप इनको देख लीजिए, और हो सके तो नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, और इन लोगों से आप बात कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे हैं, चाइना के ग्वांगझोउ शहर में आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, चाइना के ईवू शहर में काफ़ी सारे मिलेंगे, और भी शहरों में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये वाले एजेंट आपके शायद फायदे के होंगे, आप इनका नाम नोट कर सकते हैं। इन सबको मैंने काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, कुछ एक तो इनमें से ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से चाइना में काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं इतने सालों से, इनके कस्टमर भी अच्छे होंगे, यानी कि ये रिलायबल है, जेन्युइन है, आप इनसे बात कर सकते हैं। देखते रहिए मेरी स्क्रीन पर काफ़ी सारे नाम आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। कुछ मैंने इधर उधर से इकट्ठे किए हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जो प्रमोशन करते हैं, अपनी ऐड करते हैं शिपिंग के लिए, डोर टू डोर डिलीवरी के लिए। उनके नाम भी मैं आपको देता जा रहा हूँ, आप इन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। लेकिन दोस्तों कुछ बातों का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि शिपिंग एजेंट से सारी बात क्लियर करनी है, कोई प्रोडक्ट के बारे में छुपाना नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपसे शिपमेंट से रिलेटेड हैं उसको रेडी रखना है, कभी भी आपके काम आ सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को कोई गलत चीज नहीं छुपा के लाना अपनी शिपमेंट के साथ, कहीं ना कहीं पकड़े गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं आपके तो आपकी शिपमेंट जल्दी छूट जाएगी, नहीं तो फंस जाएगी और कहीं कहीं नीलाम हो रही होगी। छोटी छोटी बातें आप ना करें और अपने शिपिंग एजेंट से सारी बात की। आपकी शिपिंग एजेंट ऐसा नहीं कि आपकी मदद नहीं करेगा, आपकी मदद करेगा, आपकी शिपमेंट छुड़ाने से लेकर आपके डॉक्यूमेंटेशन तक। फिर भी कोशिश कीजिए कि आप मजबूत रहें, पक्के रहें, सारी बातें सब कुछ खुलकर बात कीजिएगा, क्योंकि ये एक सेंसिटिव बात है कि जो हर कोई नहीं करता। आप गलत चीज करेंगे तो आप फंसेंगे। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो भी कीजिए सारी चीजें बिल्कुल सही कीजिए। पहली बार अपना सप्लायर को बजा के देखिए, पूरी तरह से चेक कीजिए। आपको जाके उसकी फैक्ट्री देखनी हो, उसकी शॉप देखनी हो, उसका वेयर हाउस देखना हो, तो ये सब चीजें आप खुद पर्सनली भी जा सकते हैं, देख के आइए। लेकिन कुछ गलत ना हो, पूरी जेन्युइन तरीके से सारा धंधा कीजिए, जो हमारी भारत सरकार के लिए भी हित में हो, हमारे देश के हित में भी हो और आपके हित में भी हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ रह गया है तो कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब में दे दूं या आने वाले किसी वीडियो में और क्लियर करके मैं बता सकूं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।